अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ हॉरर स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें है एक आत्मा की दुखद भरी कहानी। मेरे सभी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोहन कलकत्ता में एक बड़े से मर्चेंट ऑफिस में काम करता है। उसका घर मुर्शिदाबाद ज़िला के रघुनाथगंज में है। कलकत्ता में वो एक मेस में रहता है। उसी ऑफिस में जयदेव नाम का एक लड़का भी काम करता है। उसका घर है कालियागंज में। वो दोनों एक साथ ही मेस में रहते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और एक साथ ऑफिस भी जाते थे और उनकी तनख्वाह भी एक जैसी थी। मेस में और लोग भी रहते थे, लेकिन वो दोनों किसी के साथ ज़्यादा नहीं मिलते थे। एक दिन मोहन ने कहा, देख जयदेव, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। चल कुछ दिनों के लिए कहीं पर घूम आते हैं। जयदेव ने कहा, ठीक बोला तूने, चल कुछ दिनों के लिए घूम ही आते हैं, लेकिन कहाँ जाएगा? मोहन ने बोला, तू बोल। जयदेव ने बोला, चल कुछ दिनों के लिए उत्तर बंग से घूम आते हैं। मोहन ने बोला, ठीक है, घूमना भी हो जाएगा और घर जाना भी हो जाएगा। जयदेव ने बोला, लेकिन दोनों की छुट्टी एक साथ मंजूर होगा क्या? मोहन ने बोला, ज़रूर होगा। बड़े सर हम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, उनके पास जाके विनती करेंगे। जयदेव ने बोला, ठीक है। 2 दिन बाद शनिवार था, महीने का आखिरी दिन। उस दिन तनख्वाह पाने का भी दिन था। बड़े सर के चेंबर से उन्हें बुलावा आया। वो दोनों चेंबर में घुसते ही बड़े सर ने मुस्कुरा के 2 नोटों के पैकेट उनकी तरफ बढ़ा दिया। वो लोग पैकेट लेके वहीं खड़े रहे। बड़े सर ने बोला, क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? जयदेव ने बोला, सर हमें 1 हफ्तों की छुट्टी चाहिए। बड़े सर ने कहा, 1 हफ्ते की छुट्टी लेके क्या करोगे? घर जाएंगे सर, बहुत दिन हो गए। माँ पापा छोटे भाई बहनों को नहीं देखा है। सर प्लीज़ हमारी छुट्टी मंजूर कर लीजिए। बड़े सर ने बोला, छुट्टी की एप्लीकेशन लाए हो? हाँ सर। ये कहते हुए उन दोनों ने 2 एप्लीकेशन सर के टेबल पे रख दिया। सर ने बोला, सोमवार मैं तुम दोनों की एप्लीकेशन पर साइन कर दूंगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से निकलकर बस से ना जाकर टैक्सी से मेस में चले गए। सोमवार वो दोनों बड़े सर के बुलाने पर उनके ऑफिस गए। बड़े सर ने कहा, गुड लक माय बॉय, मैंने तुम दोनों की छुट्टी मंजूर कर ली है, लेकिन जितना जल्दी हो सके आ जाना, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे फाइल जमा हो गए हैं। उन दोनों ने बोला, थैंक यू सर। मंगलवार को वो दोनों सामान लेके निकल पड़े। वो लोग पहले मोहन के घर में गए। 1 दिन बाद मोहन ने बोला, कल हम लोग मुर्शिदाबाद जाएंगे। उसके अगले दिन वो लोग निकल पड़े। वहाँ वो लोग बहुत घूमे। घर आते आते शाम हो गया। मोहन ने बोला, डर मत, लगभग 2 माइल साइकिल या रिक्शा से जाएंगे तो बस मिल जाएगा। चल अब कुछ नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता करते हुए बातें करते करते बहुत टाइम गुजर गया। बिल देने के बाद जब वो बाहर आए
तब 8:30 बज रहे थे। मोहन ने बोला, बहुत लेट हो गया यार, देखते हैं बस स्टॉप तक जाने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। उन लोगों ने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। जयदेव ने बोला, बस स्टॉप यहाँ से कितना दूर है? मोहन ने बोला, लगभग 2 माइल से कम नहीं। जयदेव ने बोला, चल इतना रास्ता चल के चले जाते हैं। मोहन ने बोला, लेकिन अंधेरा रास्ता कैसे जाएगा? जयदेव ने बोला, क्यों, टॉर्च है किस लिए? कुछ रास्ता चलने के बाद वो रास्ता 2 तरफ से डिवाइड हो गया। मोहन ने एक रास्ता दिखाते हुए बोला, इस रास्ते से बस स्टॉप जल्दी पहुंच जाएंगे। जयदेव ने बोला, चल शॉर्टकट वाले रास्ते से ही चलते हैं। ये कहते हुए वो दोनों उस रास्ते पर चल पड़े। वो कुछ दूर चले ही थे कि अचानक उन्हें किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन दोनों ने टॉर्च की लाइट से देखा, दूर एक मकान है, उसमें एक ही कमरा था। वो घर टूटा फूटा हालत में था। उन लोगों ने ध्यान से सुना, रोने की आवाज़ वहीं से आ रही थी। वो लोग रोने की आवाज़ सुन के धीरे धीरे वहाँ गए। उन्होंने देखा दरवाज़े के सामने किसी की परछाई अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये क्लियर था कि वो किसी लड़की की परछाई थी। उस लड़की ने कहा, आप लोग टॉर्च मत जलाइए। जयदेव ने कहा, आप इस अंधेरे में अकेले क्यों खड़ी हो? घर वालों को बुलाओ। लड़की ने कहा, घर में मेरे कोई नहीं है। आपकी बातें हमें कुछ समझ नहीं आई, माजरा क्या है? लड़की ने बोला, बताती हूँ। मेरे सब थे, अभी भी कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ मैं अकेली रहती हूँ। जयदेव और मोहन ने बोला, यहाँ इस टूटे हुए घर में अंधेरे में आप अकेले रहते हो, डर नहीं लगता? लड़की ने कहा, नहीं, डर नहीं लगता है। सब मुझसे डरते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरती। उन लोगों ने पूछा, इतनी दुख भरी आवाज़ में रो कौन रहा था? लड़की ने कहा, मैं रो रही थी। उन लोगों ने पूछा, क्यों? अगर आप डर गए हो तो हमारे साथ आओ, हम लोग आपको आपकी जगह में पहुंचा देंगे। उसने बोला, कोई इंसान मुझे मेरे जगह में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मेरा रोना दूर कर सकता है। मोहन ने पूछा, माजरा क्या है? मुझे बताइए। लड़की ने बोलना चालू किया। आज से 3 साल आगे की बात है। मैं मेरे पापा की इकलौती बेटी थी और एक छोटा भाई था। मैंने बहरमपुर कॉलेज से पास किया है। एक बदमाश लड़का मेरी सुंदरता देखकर मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान जान के मैं राज़ी नहीं हुई। उसके बाद कॉलेज से पास करके मैं घर में मम्मी पापा के पास वापस चली गई। वहाँ मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी, लेकिन मेरे ऊपर उस बदमाश लड़के का गुस्सा रह गया। शादी के 1 हफ्ते के अंदर ही उस बदमाश लड़के ने कुछ गुंडे लेकर मेरे पापा के घर से मुझे उठा लिया। मैं चिल्लाते ही उसने मेरे सीने में चाकू घोंप दिया। मैं
मर गई। तब उसने मेरे शरीर को एक लकड़ी के बक्से में बंद करके इस सुनसान घर में छोड़ के चला गया। उसी टाइम से मेरी आत्मा बक्से में कैद हो गई है। मैं बाहर आई लेकिन मेरे शरीर की मोह त्याग नहीं पाई, इसलिए मैं रो रो के रात के अंधेरे में घूमती हूँ। उन दोनों ने कहा, उस बदमाश लड़के का नाम बता सकते हैं? देखो उसका क्या बंदोबस्त कर सकते हैं। लड़की ने कहा, उसका बंदोबस्त मैं कर दूंगी, आप लोग बस मेरी आत्मा को उद्धार कीजिए। उसकी बातें सुन के वो लोग थोड़ा डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोले, कैसे आप मुक्ति पाएंगे? बोलिए, हम लोग वही करेंगे। लड़की ने कहा, लकड़ी के बक्से से मेरे शरीर को निकाल के चिता में जला देना, और अगर हो सके तो चिता का कुछ भस्म लेके गंगा में बहा देना। बॉक्स के अंदर कुछ सोने के गहने मिलेंगे, वो मेरे शादी के गहने हैं। उनको बेचकर पैसा गरीबों में बांट देना। उसके बाद उस लड़की की परछाई गायब हो गई। सुबह होने को थी। उन दोनों ने पास के एक गांव में जाके कुछ आदमी वहां से ले आए। उन्होंने घर में घुस के बॉक्स खोलते ही देखा एक सुंदर जवान लड़की की लाश। देख के लग रहा था कि जैसे अभी अभी मरी है। उसकी साड़ी में खून के धब्बे, शरीर में सोने के गहने थे। वो गहने खोल के गांव वालों को सब बता के शरीर को चिता में जला दिया गया। गहनों को बेचकर गांव के गरीबों में बांट दिया गया। इधर वो गुंडा बदमाश लड़का बहरमपुर में रास्ते में बस के नीचे दब के मर गया।